हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। आज का जो पहला सवाल है यहाँ आपसे बोला हुआ है कि दो डिवाइस है जिनकी रेटिंग 44 वोल्ट और 11 वोल्ट है, जिनको क्या आपने 220 वोल्ट पोटेंशियल पे कनेक्ट करा रखा है सीरीज के अंदर। जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का वो कनेक्टेड है 440 वोल्ट एक मेंस के साथ, ठीक है। और जो फ्यूज है जिसकी ज़रूरत पड़ती है दोनों डिवाइसेस को चलाने के लिए वो बर्न हो जाता है जब भी आप स्विच को ऑन करते हो। अब आपको बताना है कि इनमें से किस डिवाइस का फ्यूज बर्न होगा। दोनों में से एक का तो बर्न होना है, ये निश्चित है, और इसको एक जस्टिफाइबल रीजन के साथ आपको आंसर करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जो पावर है, अगर हम पहले के केस में पावर निकालने की कोशिश करें तो हमें पावर पहले के केस में दिया हुआ है 44 वोल्ट का, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पावर की हेल्प से हम पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे। यस, देखो पावर का फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई R। तो इस R को आप इस तरफ भेज दो, पावर को आप नीचे भेज दो। तो जब आप R को इस तरफ भेजोगे और पावर को नीचे भेजोगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी V² डिवाइडेड बाई P, राइट। यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ये R1 हम निकाल रहे हैं फर्स्ट केस में। अब V² की जगह पुट करो 220, उसको आपने दोबारा से डालना है 220 ताकि स्क्वायर हो जाए, और फिर नीचे पावर की वैल्यू है 44, और इस तरीके से पहले की रेजिस्टेंस आएंगे 1100 ओम। दूसरे के केस में रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास निकल के आएगा अगेन सेम फॉर्मूले से 4400 ओम। अब दोनों आपने रेजिस्टेंसेस निकाल लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो क्योंकि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में आप निकालोगे तो आएगा 5500 ओम। ओके, अब आप निकालो यहाँ पे करंट। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए। करंट आपको पता नहीं है, वही निकालना है, मगर पोटेंशियल आपको पता है क्योंकि जिस मेन सर्किट में आपने कनेक्ट किया वहाँ पे पोटेंशियल है 440, तो वो डाल दो और नीचे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करना है। करंट निकल के आ जाएगा यहाँ से 0.08 एम्पियर। अब इसको करंट के बाद सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये देखो, क्योंकि हमें निकालना ये है कि फ्यूज जो है वो किस केस में बर्न होगा। तो यहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देना है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I² RT। पहले वाले में हीटिंग इफेक्ट अगर आप निकालोगे तो वहाँ होगा 7.04 जूल, सारी वैल्यूज रेस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट करने के बाद ये आया, राइट। और सेकंड वाले में जब आप हीटिंग इफेक्ट निकालोगे तो वहाँ पे आएगा 28.16 जूल। अब आप सोचो जिसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है उस केस में फ्यूज बर्न कर जाएगा। तो सेकंड वाले का हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और सेकंड वाला कौन था, सेकंड वाला हमारे पास वो डिवाइस था जिसकी वैल्यू 11 वॉट थी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 5 रजिस्टर है जिनको इस सर्किट के अंदर दिखाया गया है, आप देख सकते हो ये 5 रजिस्टर्स हैं। आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट को आप क्लोज कर दोगे यानी कि पावर सप्लाई स्टार्ट कर दोगे तो एमीटर में, जो ये एमीटर है यहाँ पे, इस पे क्या रीडिंग आपको दिखेगी। तो आप ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने 5 रजिस्टेंसेज लगाए हुए हैं। आपको शायद यहाँ पे अच्छे से विजुअलाइज होगा, ठीक है। तो हमें एमीटर की रीडिंग चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट के फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए I की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस तो चाहिए ना, इक्विवेलेंट। तो अब सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल ले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो R1 है और R2 है ये आपको कैसे दिख रहे हैं, ये आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो पहले R1 और R2 को कनेक्ट करो सीरीज में, और जो उनका इक्विवेलेंट आंसर आएगा वो R3 के साथ पैरेलली कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले R1 और R2 को सीरीज में जब हम जोड़ेंगे तो 3 + 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों हटके एक नया रेजिस्टेंस दिखाई देगा, उसको आपने इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करना है, अल्टीमेटली वो पैरेलली ही अपीयर होगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू है 3 और ये इक्विवेलेंट निकल के आया 6। तो 3 और 6 को आपने कनेक्ट करना है पैरेलल में, आंसर निकल के आएगा 1/2। उसको आप ठीक कर लोगे यानी कि रेसिप्रोकल हटा लोगे तो पैरेलल में आएगा 2 ओम। ओके, तो ऊपर वाला ट्रायंगल तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नीचे की ओर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये R4 दिख रहा है आपको, राइट, ये वाला और आपका पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन आया था, इनका पूरा ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आया था वो, और साथ में ये R5, ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे इन सबको सीरीज में जोड़ लेंगे और आंसर निकल के आएगा 3 ओम। अब हमें इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 ओम। और मुझे पोटेंशियल पता है, मुझे पोटेंशियल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 3 वोल्ट। अब मैं क्या करंट नहीं निकाल सकता, ऑब्वियसली बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ अप्लाई करके। I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। R की वैल्यू 3 है और पोटेंशियल भी 3 है, तो हमारे पास करंट निकल के आएगा 1 एम्पियर। तो ये था हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंसेज है उसे डिसमेंटल करना होता है और फिर आपस में कंबाइन करना होता है, तो ये ध्यान दे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा हुआ है कि जो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट को ध्यान से पढ़ो। इसमें 3 बल्ब है, B1 B2 B3। उसको आपने कनेक्ट किया है पैरेलल एक दूसरे के साथ, ये देख सकते हो आप पैरेलली कनेक्टेड है। और जो सप्लाई कराया ना पोटेंशियल का वो है यहाँ पे 4.5 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि क्या होगा
या फिर व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब इफ B3 गेट फ्यूज्ड। यानी कि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है B3, मान लो ये इनमें से इसको मान लो B3, अगर ये फ्यूज हो जाता है तो बाकी दो पे क्या इफेक्ट आएगा ये समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये है कि द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब रिमेन सेम, और इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में होम अप्लायंसेस को कनेक्ट करने वाला टॉपिक पढ़ा होगा। तो याद करो, हमने पैरेलली इसीलिए चीज़ों को कनेक्ट करना होता है क्योंकि अगर मान लो कि सर्किट में एक हिस्सा ब्रेक हो जाता है तो दूसरे का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज तीनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है कि इफ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वॉट, हाउ मच रीडिंग विल द एमीटर ए शो व्हेन ऑल थ्री बल्ब ग्लो साइमल्टेनियसली। इकट्ठे तीनों बल्ब अगर ग्लो करते हैं तो फिर आपको ये बताना है कि कितना करंट एमीटर में शो करेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इन तीनों बल्ब के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे, इनके जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा होगा वो सेम होगा, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करें आगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबके पास वो है 4.5 वोल्ट का, जो हमारे बल्ब की वैल्यू है यानी जितना पावर कंजप्शन है वो है 1.5 वॉट। तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हर किसी का इंडिविजुअल करंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये बात तो आपको पता होगा करंट हर किसी के केस में डिफर होने वाला है क्योंकि आपने सर्किट में तीनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट किया है। पहले की निकल के आएगी 1/3, दूसरे की भी 1/3 और तीसरे की भी 1/3, राइट। तो इस तरीके से आपने तीनों के केस में करंट निकाल लिया। अब आपको टोटल करंट चाहिए, तीनों को ऐड कर दो, टोटल करंट निकल के आएगा 1 एम्पियर। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 के अक्रॉस तीनों बल्ब को कनेक्ट करा है तो आपके पास जो करंट है वो होगा तीनों के पास 1 एम्पियर। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। कितना सिंपल है, हमारे को पोटेंशियल पता है, हमारे को करंट मिल चुका है, तो अब हम क्या रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली ओम्स लॉ लगा के आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेना। तो ये चीज़ मैं नहीं करा रहा। तो ये था आज हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पे हमने पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिए गए क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सही आंसर्स को मैं अप्रिशिएट करूंगा, गलत आंसर को मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस सेक्शन पे आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।